नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाले यूपी बोर्ड की तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। जैसा आपने थंबनेल में सामने देखा होगा, आज हम लोग चर्चा करने वाले जो पहला चैप्टर था आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका लेक्चर नंबर 13। ठीक, इसके पहले की पूरी थ्योरी विद डेरिवेशन डिटेल से हम लोगों ने कवर किए हैं और ये चल रहा है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, और ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का दूसरी क्लास है। ठीक, टारगेट हमारा 95 प्लस, उसी में आगे बढ़ते हुए पहले हम लोग कुछ क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो फिर बिना फालतू की बात करते हुए सीधे आते हैं टॉपिक पर। जैसे सामने आप देख रहे होगे 11 नंबर प्रश्न, क्योंकि 10 क्वेश्चन या 10 न्यूमेरिकल आपके न्यूमेरिकल लेक्चर 1 में हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो ध्यान से, जितनी आसानी से चीजें आप समझोगे उतना बेटर रहेगा। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। लिखा है एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब देखो यहीं से चीजें समझ लो, आपने मात्रक देखा न्यूटन प्रति कूलम, यानी ये ई का मान हो गया कितना है 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर। अब दूसरी चीज समझो ध्यान से, ई का मान हो गया और ऊपर क्या लिखा हुआ है अल्फा कण। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि अल्फा कण पर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 2e और ई होता है आपका मूल आवेश। ई का मान क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम लोग कहते हैं क्या, मूल आवेश। यही मान यहाँ पर रख दोगे तो अल्फा कण का यानी क्यू अल्फा कण का चार्ज क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 2 × 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और इसका जब आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो चार्ज आपका निकल के आ जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। या तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लो, हमने क्या सिखाया कि अल्फा कण पर जो चार्ज होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, और या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो। अब देखो आपको क्यू मिल गया, ई मिल गया, पूछा क्या गया, बस काम आसान हो गया। अब आप यहाँ पर देख रहे होगे कह रहा है लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। आपसे मान पूछा गया बल का अर्थात एफ का, तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा ई बराबर F/Q। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इससे F का मान निकालोगे तो F बराबर हो जाएगा E × Q। बोलो कोई समस्या यहाँ तक? कितनी चीजें आसान है। E का और Q का मान जो निकाला है आपने बस वही रख दो, या तो निकालना पड़ेगा या तो आपको दिया जाएगा। ई का मान हो गया 15 × 10⁴ और क्यू का मान हो गया 3.2 × 10⁻⁻19। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, गुणा करा दो 15 दूनी 30 का 0 हंसी 3, 15 × 45 और 3 48 और कितने अंक पे, 1 अंक पे। दशमलव को नहीं छोड़ना, इस चीज को ध्यान देना। और गुणा 10⁻⁻ क्या हो जाएगा -15, यानी एफ बराबर। अब हमने एक रूल आपको क्या सिखाया है कि दशमलव के बाद यदि 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं, यानी ये हो गया 48 × 10⁻⁻15। एक बात और हमने पिछले लेक्चर में बताई थी कि दशमलव हमेशा एक अंक के, जब भी आप आंसर लिखोगे एक अंक के बाद हमेशा दशमलव लगाओगे, तो f बराबर आ जाएगा 4.8 गुणा। अब दशमलव अपनी तरफ से लगाया तो घात 1 माइनस की जो है वो कम हो जाएगी, तो f बराबर हो जाएगा 4.8 × 10⁻⁻14 न्यूटन, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक बिल्कुल सरल सरल एक एक 2-2 नंबर वाले किए थे, और आज जो हम लोग सीखेंगे ये लेवल 2 है, थोड़े से कठिन क्वेश्चन। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में कॉपी में अपनी नोट कर लीजिए। क्लियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है। लिखा है एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी। ध्यान से समझो, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर प्रोटॉन है। इतनी बात समझ में आई। कह रहा है इनके जो बीच की दूरी है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम है। अब एक नई चीज मिली आपको। अब यहाँ पर पहले कुछ चीजें ये समझो कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। सबसे पहले आप ये हो तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻90 कूलम, वो भी निगेटिव। और सेम यही चार्ज प्रोटॉन पर होता है, बस पॉजिटिव। तो Q2 का मान हो जाएगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव। अब दूसरी चीज ये समझो, यहाँ पर एक जो नई चीज मिली एंगस्ट्रॉम। तो कुछ चीजें आप लिख लो। जब भी आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻2,
का गुणा करोगे, ये सब हमने थ्योरी में पढ़ाया है, फिर से लिखे दे रहे हैं। दूसरा, जब आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो 10 की घात -4 का गुणा करोगे। जब आप 1 मिलीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10 की घात -3 का गुणा करोगे। और जब आप 1 मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो 10 की घात -6 का मल्टीप्लाई करोगे। और इसी प्रकार जब आप 1 माइक्रो, कहीं भी मिलेगा जैसे माइक्रो कूलाम मिल जाता है, तो 10 की घात -6 का आप गुणा करोगे, ठीक। और वैसे ही अगर नैनो कहीं भी मिल जाए, स्मॉल एन से लिखते हैं, नैनोमीटर मिल जाए और उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की घात -9 का गुणा करता है। नैनो से 9 ऐसे याद रखो, ठीक। और अब आपका आता है एंगस्ट्रॉम। तो अगर कहीं एंगस्ट्रॉम मिल जाए और उसको हमें मीटर में बदलना है तो 10 की घात -10 का गुणा करेंगे, ठीक। हमको ज़रूरत सिर्फ लास्ट वाले की थी, आप देख रहे होगे हमको ज़रूरत सिर्फ इसमें एंगस्ट्रॉम की थी, लेकिन बाकी चीज़ें भी नोट करो, जरूरी नहीं एग्जाम में केवल एंगस्ट्रॉम के ही बारे में आना चाहिए। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना आना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर को आना चाहिए, मिलीमीटर को आना चाहिए, मिलीमीटर को स्क्वायर आना चाहिए, माइक्रो आना चाहिए, नैनो, एंगस्ट्रॉम, इसके आगे पिको, फर्मी और ढेर सारे होते हैं। क्लियर, इतनी चीज समझ गए। अब यहाँ पर इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर वीडियो को बीच में रोककर नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हटाना पड़ेगा, चीजें नोट करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर आप मेन चीज समझो, क्या हमारा जो न्यूमेरिकल था उसमें एंगस्ट्रॉम यानी दूरी आपको दी गई 0.53 और एंगस्ट्रॉम में गुणा कितने कर दोगे, 10 की घात -10 मीटर का। ये हो गई बीच की दूरी, Q1 Q2 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, बल आघूर्ण। ध्यान से समझो, बल आघूर्ण निकालने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, P बराबर क्या होता है, Q × 2L, यानी किसी एक आवेश, और इसका पहले मात्रा लिख दो कूलाम मीटर, किसी एक आवेश, दोनों में से कोई एक, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, बीच की दूरी r भी मान सकते हैं और हम लोग 2L भी मान सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कंफ्यूज ना होना, यहाँ पर हम 2L भी मान सकते हैं, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हमेशा दूरी जो होती है वो 2L होती है, 2L r दोनों मान सकते हैं। अब यहाँ पर बस रख के गुणा भाग कर दीजिए, तो P बराबर Q का मान क्या है, दोनों सेम है, एक आप लोगे कोई भी ले लीजिए, इंटू और 2L बीच की दूरी 0.53 × 10 की घात -10। अब बोलो यहाँ तक कोई समस्या, एकदम आसान से समझाया हमने। जो पहले हमने वैल्यू चेंज करना लिखा है वो भी आनी चाहिए। बीच की दूरी 2L मान सकते हैं, R भी मान सकते हैं, फार्मूले में 2L होता है तो 2L मान लिया। 2L की दूरी दी गई, एक आवेश। अब देखो थोड़ा सा गेम क्वेश्चन में क्या खेला गया है, आपको चार्ज नहीं दिया गया और उसने क्या लिख दिया, एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया और एक प्रोटॉन लिख दिया। बात को समझो, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन लिख दिया तो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चार्ज आने चाहिए। हमेशा जब ये सेम होंगे तभी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाएगा। बस आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आंसर। तो 16 × 3 16 3 48 का 8 80 4, 16 × 5 80 80 और 4 कितना हो जाएगा, 84। अब ध्यान से समझो कुछ चीजें, क्या कि यहाँ पर देखोगे 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पर एक तो टोटल 3 अंक पे दशमलव लगेगा, यानी 8 के पहले दशमलव लग जाएगा और घाते हो जाएंगे 10 की घात -29, -10 ये -19, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमने रूल क्या सिखाया, दशमलव को आपको इधर शिफ्ट करना है, तो 8.48 गुणे, अब दशमलव जब अपनी तरफ लाते हो तो घाते कम होती है, उधर ले जाओगे तो घाते बढ़ जाएंगे। अब ये हो जाएंगी -30। ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इसका मात्रक क्यू का हो जाएगा कूलाम और दूरी का हो जाएगा मीटर, तो इसका मात्रक आ जाएगा कूलाम मीटर। बोलो कोई समस्या है न्यूमेरिकल में, एकदम आसान है। बीच की दूरी बस आपको ये आना चाहिए कि एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है, 10 की घात -10, जो भी वैल्यू दी गई गुणा भाग कर तो यही आंसर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। क्या लिखा हुआ है, 5 × 10 की घात -4 कूलाम आवेश पर, तो ये क्यू का मान हो गया। आवेश कहीं भी कूलाम मिल जाए वो क्यू का मान, इतने कूलाम आवेश पर इतने न्यूटन का बल लगता है। ध्यान से समझो, बल भी आपको दिया गया, F बराबर 2.25 न्यूटन। सारी चीजें हम लोग मात्रक से पहचानते हैं। अब निकालना क्या है, बल दे दिया गया, क्यू दे दिया, कार्यरत करता है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E का मान आपको निकालना है। तो अभी अभी आपने फार्मूला पढ़ा था, E बराबर F/Q, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की जब बेसिक फार्मूला होता है उसका मात्रक न्यूटन से कूलाम, N से न्यूटन, यानी बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन और Q से हो जाएगा कूलाम। वैल्यू रख के गुणा भाग कर दीजिए, कुछ न्यूमेरिकल कठिन नहीं होते हैं। F का मान क्या है 2.25,
क्यू का मान क्या, 5 गुणे 10 की घात -4। क्लियर। अब क्या करो, 5 का इसमें भाग दे दो। एक बेसिक क्या, हमने 2 अंक से दशमलव हटाओगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, या डायरेक्ट आप कर सकते हो, हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 225, नीचे 5 गुणे 10 की घात -2 बचेगा, प्लस के 2 जीरो, माइनस के 4, माइनस के 2 बचेंगे। अब 5 का इसमें भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा, 5 चौको 20, 2 बचा 25 हो गया, 5 पंचे 25 हो गया। घाते जब ऊपर जाएंगी तो हो जाएंगी प्लस की, यानी ई बराबर हो जाएगा आपका 4500, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो क्या हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो कोई समस्या, एकदम आसान चीजें हैं, फिर से समझ लो। पहले हमने देखा क्यू दिया गया, क्यू का मान नोट कर लिया, बल दिया गया, बल नोट कर लिया, ये पूछा ई बराबर एफ अपान क्यू। इसी में कभी आपको तीव्रता देगा, आवेश देगा, बल पूछेगा, कभी बल आवेश देगा, तीव्रता पूछेगा, कभी बल और तीव्रता देगा, आवेश पूछेगा। कुछ भी पूछे आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, रट्टा नहीं मारना है। बल की जगह बल का मान रख दिया, क्यू की जगह क्यू का, बाकी कैलकुलेशन की गई। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 40, क्या लिखा है, हीलियम के नाभिक। देखो जैसे ही उसने बोला क्या, हीलियम, समझते हुए चलो, हीलियम नाभिक हम लोग बोलते हैं 2He4, और या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं अल्फा कण। अब चीजें को डायरेक्ट समझना सीखो। अल्फा कण का मतलब होता है, यानी इसका जो चार्ज होगा वो 3.2 गुणे 10 की घात -19, या तो आप रट्टा मान लीजिए अगर चीजें नहीं सीख पा रहे हो, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का याद किए हो, वैसे अल्फा कण का चार्ज 3.2 10 की घात -19, यानी प्रोटॉन का डबल होता है। क्लियर, निकाला कैसे, पहले न्यूमेरिकल में हमने बताया था। क्यू हो गया, अब दूरी कितनी दी गई, आर का मान दिया गया 1 एंगस्ट्रॉम। अभी आपको हमने लिखाया था एंगस्ट्रॉम की जगह क्या रखेंगे, जल्दी बोलो, सबको पता चल गया, हो गया 10 की घात -10 मीटर। ठीक, ये दूरी हो गई, ये आवेश हो गया। पूछा क्या गया, कह रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से समझो, कभी भी आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, एक आवेश दिया जाए, दूरी दिया जाए, तो हम लोग लगाएंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पूरा हमने डेरिवेशन डिटेल से करवाया है, पहले के लेक्चर अगर आपने देखे होंगे तो हर एक चीज समझ में आ रही होगी। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, फार्मूला, फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला होता है E = 1/4πε0 क्यू, और नीचे दूरी का स्क्वायर, और इसका भी मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। बस इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, आपका काम हो गया। तो E = अब ध्यान से समझो, इसको हम लोग कहते हैं कूलम बल नियतांक। 1/4πε0 का मान फिक्स होता है कितना, 9 × 10⁹ जहां भी मिलेगा यही रखोगे। क्यू का मान आपको क्या दिया गया है, हीलियम नाभिक, तो 3.2 10⁻⁻19। नीचे दूरी का स्क्वायर, दूरी आपको दी गई है 1 × 10⁻10, इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर। अब हो जाएगा E = गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 28, और 1 अंक पे दशमलव, घाते 9 कम कर दोगे कितनी बचेंगी, 10, नीचे घाते डबल हो जाएंगी माइनस के 20। फिर से समझो, 32 का गुणा 9 में किया 288 आ गया, 1 अंक पे दशमलव लगा था, दशमलव लगा दिया, माइनस की 19 प्लस की 9 तो माइनस की 10 बचेंगी, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 10 की घात -10 का स्क्वायर करोगे -20 हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा 28.8। अब ये घातें जो माइनस वाली है नीचे जब ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएंगी, तो E = हो जाएगा 28.8 गुणे 10 की घात +10। अब हमने आपको रूल क्या सिखाया, जब भी आंसर लिखो दशमलव 1 अंक पे लगाओ। तो अगर हम दशमलव अपनी तरफ लाएंगे तो माइनस की घातें घटती थी, लेकिन प्लस की बढ़ जाएंगी, तो 2.88 10 की घात 11 न्यूटन प्रति कूलम, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, जब भी आपको चार्ज दिया जाए, कभी चार्ज नहीं देगा तो ऐसे लिख देगा, हीलियम लिख देगा, कभी इलेक्ट्रॉन, कभी प्रोटॉन, जो भी वर्ड लिखा उसका चार्ज ले लीजिए। उसके बाद में दूरी आपको दी जाएगी, क्यू और आर मिल जाए, तुरंत बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगाएंगे और कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर, एकदम हो रही ना चीजें आसान। देखो एक चीज समझो, हमने पहले ही कहा था, पहले लेक्चर में आपको बिल्कुल बेसिक बताएंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ठीक। और इसके बाद जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर 1 शॉर्ट वीडियो आएगा, यानी एक ही लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और पूरी थ्योरी हम लोग कवर करेंगे। लेकिन पहले हम लोग अभी बिगिनर्स हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, और धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। तो पहले आप स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियो देखिए, 20-25 मिनट, तभी एक भी बड़ा लेक्चर हमने नहीं डाला, ताकि आप चीज़ों को धीरे धीरे समझते हुए चलो। क्लियर, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, एकदम आसान है। क्या लिखा हुआ है, 5 गुणे 10 की घात -8 कूलम। किसका मान दिया गया, क्यू का मान। 5 गुणे 10 की घात -8 कूलम क्यू का मान दे दिया गया। कह रहा बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, ध्यान से समझो, कितनी दूरी, यानी आपसे दूरी पूछ ली गई। इस बार आर का मान निकालना है। कह रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीव्रता कितनी दी गई है, 450 न्यूटन प्रति कूलम। बोलो कोई समस्या। यहाँ मात्रक से हम लोग पहचानते हैं वैल्यू किसकी, तो ई का मान 450 दिया गया है। कितनी दूरी यानी आर का मान निकालना है, और क्यू का मान आपको दिया गया। अभी जो आपने फार्मूला लगाया, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब भी आपको आवेश और दूरी दी जाएगी फार्मूला हमेशा यही लगेगा। अब मन में डाउट आ रहा होगा कि अभी तो तीव्रता का फार्मूला ई बराबर एफ अपान क्यू आपने लगाया था, तो ये कब लगाओगे, जब आपको बल दिया जाएगा और चार्ज दिया जाएगा। समझते हुए चलो, जब आपको आवेश और बल दिया जाएगा तब ये तीव्रता फार्मूला लगेगा। अब बल नहीं दिया गया, दूरी और आवेश दिया जाए तो ये लगेगा, क्योंकि इसमें बल नहीं है और इसमें दूरी नहीं। समझ गए बात को। अब यहाँ से इसको हटा देते हैं, बस अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी भी प्रकार का। अब क्या करो, बस इसको कैलकुलेट कर लो। तो ई बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू क्यू की जगह पर कितना रखोगे, 5 गुणे 10 की घात -8। अब देखो दशमलव के बाद जीरो, तो इसका मतलब जीरो नहीं लिया हमने, इसका कोई मतलब नहीं। और आर स्क्वायर, आर का तो मान आपको निकालना है, और साथ में ई का भी मान दिया गया, तो ई का मान भी यहाँ रखोगे कितना, 450। कैलकुलेशन अब आसान हो जाएगी, बस गुणा भाग आप कर लीजिए। इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, या फिर एक काम और करो, आप पहले ऐसे लिख लीजिए। 9 गुणा 5 में कराओगे, 9 पंचे 45। अब यहाँ पर देखो 10 की घात प्लस की 9 और माइनस की 8, तो केवल 10 बचेगा। नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 450 आर स्क्वायर बराबर 450 हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, आर स्क्वायर बराबर 1, तो आर बराबर भी 1 मीटर आ जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलिए कठिन है क्या, एकदम आसान चीजें हैं। फिर से समझ लो, इस बार आपको क्या दिया गया था, क्यों दिया गया था, और दूरी पूछा था और तीव्रता दे दी। जब आपको दूरी दे दी जाएगी तब तीव्रता पूछेगा, और जब तीव्रता दे दी जाएगी तब आपसे दूरी पूछेगा या फिर आवेश पूछेगा। जो चीज एब्सेंट होगी वही हम लोग निकालेंगे। फार्मूला फिर से वही लगा दिया, ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, वैल्यू रख दी, गुणा भाग कर दिया। बोले कोई समस्या, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप ये सभी न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जितना हो सके दोस्तों में अपने शेयर कीजिए, जो लोग भी बोर्ड एग्जाम देने वाले, ताकि उनकी भी तैयारी बेस्ट से बेस्ट हो सके। आने वाले दिसंबर जनवरी तक हम लोग पूरा सिलेबस, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री रेगुलर पढ़ाया जा रहा है। कुछ समय बाद हिंदी भी स्टार्ट कर दी जाएगी। हर एक सब्जेक्ट की रेगुलर तैयारी इस चैनल पर आपको करवाई जाएगी। चीजें अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके जितना हो सके शेयर कीजिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आया हूँ तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।